Exactly. इंग्लिश का टीचर देखेंगे आपको इंडियन ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। इसी तरह आप आईटी के की लेवल में बात देखें वो करेंगे। देखें, लेकिन मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप देखेंगे तो वो पाकिस्तानी टीचर्स जो ना दे आर सरपासिंग दैन दोज ऑफ द पीपल हु आर टीचिंग ऑन यूट्यूब फ्रॉम इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की एंड स्पेशली पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि वो इतने कम क्यों हैं? आई थिंक ये एक डिस्पैरिटी है हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हम हमें दिख रहे हैं, क्योंकि एक ऑब्वियसली आपकी आबादी बढ़ी है, आपके बच्चों को स्कूल जाना है, लेकिन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो केटर नहीं कर रहा उनको, तो उसके लिए प्राइवेट स्कूल वगैरह खुल रहे हैं और जाहिर है फिर सबकी रीच में नहीं होता कि प्राइवेट एजुकेशन दे सकें अपने बच्चों को। तो हमें ऑब्वियसली इस एरिया ऐसा है जहाँ पर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और यही इसका हल है कि अब आप जब तक अपनी प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी एजुकेशन सिस्टम जो कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, हमें इंडियन यूट्यूबर सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई देते हैं यूट्यूब के ऊपर, स्पेशली जब भी हमने कुछ सर्च करना होता है अपनी स्टडी से, अपनी रिसर्च से रिलेटेड, तो जब भी टाइप करते हैं इंडियन यूट्यूबर्स नंबर 1 पर हिट कर जाते हैं? एक तो ये चीज़ है कि इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी इंडियन यूट्यूबर्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर्स। एंड आई थिंक एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली लाइक यूट्यूब पे कोडिंग की वीडियोस हो गई, बाकी सारी वीडियोस हो गई, तो उसमें इंडियन यूट्यूबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। इवन कि अगर हम लोग टॉप कंपनीज़ में देखें, गूगल के CEO भी इंडियन है Starbucks, और Twitter, ट्विटर के, तो इस वजह से आई थिंक इंडियंस टॉप पर ही हैं इस वक्त। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक इंडियन यूट्यूबर हैं जो कि बहुत अच्छा टीच करते हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन लोगों को फ्री क्लासेस देते हैं। उन्होंने 107 करोड़ की स्पॉन्सरशिप को रिजेक्ट करके कहा है कि नहीं, मैं यूट्यूब से ही अच्छा हूँ, वहीं पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं कि उनको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए थी या नहीं? आई थिंक नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज एजुकेशन पे कॉस्ट नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि फ्री एजुकेशन इज़ आई थिंक द बिगेस्ट ब्लेसिंग आजकल। लेकिन ऐसे भी होता है कि अगर वही पैसा वो इन्वेस्ट करके अपना यूट्यूब भी बेहतर कर रहे हैं और वहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो वो समझ आता है कि और लोग तक वो पैसे पहुँच रहे हैं, वो अपने लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उस सेंस में हो सकता है वो करके बेहतर कर सकते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका अपना डिसीजन है, तो मतलब जो सपोर्ट ही कर सकते हैं आप। लेकिन अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और इंडियन यूट्यूबर्स का कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन यूट्यूबर सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं यूट्यूब से। हाँ बिल्कुल, ये भी है, क्योंकि यूट्यूब का एक तो ऐड रेट भी डिफरेंट है सारी कंट्रीज़ के लिए और उनकी मार्केट भी बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी तो उसकी वजह से फिर उनको ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, उनका कंटेंट ज़्यादा है, तो कंटेंट को कंज्यूम करने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से वो ज़ाहिर है वो बाहरी सारी कंपनीज़ जो हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगी, उनका एड रेट ज़्यादा रखेंगे इनको और प्रमोट करेंगे। समथिंग बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं टेक, वो अब शिफ्ट हो रही हैं इंडिया में, तो उसी सब का जो है एक नतीजा ही है। और अगर पाकिस्तान में हम सिमिलर स्टेप्स करते हैं कि हम फोकस करते हैं टेक इंडस्ट्री पे और एजुकेशन इंडस्ट्री पे स्पेसिफिक, तो ऑब्वियसली हमें भाई वही जो है गेंस मिलेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है कब तक इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम वही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं जो हमारे आबा व अजदाद ने पढ़ी हैं, कह लें कि पीछे से सिस्टर्स भी वही पढ़ी हैं और स्टिल हम भी वही पढ़ रहे हैं, तो कितने चांसेस हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बदलेगा या कह लें कि आने वाली जनरेशन को कुछ फ्रूटफुल चीज़ें मिल जाएंगी? आई थिंक जैसे आप कॉम्पिटेंट लोगों को सही जगहों पे नहीं रखेंगे तब तक, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी रेलवे के हेड को आपने कोई ऐसे बंदा बना दिया जिसको रेलवे का कुछ नहीं पता, तो जाहिर हो क्या बेहतरी लाएगा। हमारे आईटी मिनिस्टर ऐसे ही हैं। आईटी मिनिस्टर, हमारे सारे मिनिस्टर ऐसी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसी हैं, तो जब तक आप सही लोगों को सही जगहों पे नहीं बिठाएंगे तो आपको कोई गेन नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर आएँ, एक्सपीरियंस लोगों को लेकर आएँ, ताकि उनको पता हो क्या काम करना है, कैसे करना है, तो फिर ही मुल्क की बेहतरी आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम हमें पाकिस्तानी यूट्यूबर स्पेशली टीचिंग के लिहाज से यूट्यूब पर मिल रहे होते हैं, ऐसा क्या वजूहत है? हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, इसी वजह से तो यूट्यूब में बच्चा उस्ताद बना फिर रहा है। ये भी बात ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल देखें कि अब आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मैं साइकिल बाइक निकालूँ, जाके मैं 10-12 किलोमीटर दूर टीचर के पास जाऊँ, वहाँ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में बैठ के मैं पढ़ूँ, और व्हेन द टीचर इज़ डिलीवरिंग अ लेक्चर तो वो ही इज़ स्पीकिंग टू 10 to 15 पीपल एट द मोमेंट। लेकिन जब मैं यूट्यूब देख रहा हूँ तो मैं उसको लाइवली अकेला देख रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड टीचर जब बोल रहा है तो वो कर रहा है चीज़ें, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू रिपीटिंग टाइम एंड अगेन। लेकिन यूट्यूब में मैं बैक कर रहा हूँ, मैं आगे कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किस पॉइंट पे क्या कहा गया था, वो मैं दोबारा आई वांट टू लिसन इट वंस अगेन। तो मेरे ख्याल से ये तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मतलब एजुकेशन सिस्टम हैज़ ग्रोन वेल बिकॉज ऑफ विच देयर आर नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। और आप देखें कि अगर कोई बंदा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा है यूट्यूब में, उसका चैनल बंद हो जाता है।
जो दे रहा है उसके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। Exactly. तो इट मीन्स कि द एजुकेशन सिस्टम इज़ ग्रोइंग वेल इन पाकिस्तान। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें अपने स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए कोई भी कह लें कि प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा चाहिए होता है, तो हमें हमेशा इंडियन यूट्यूबर्स नंबर 1 पर क्यों दिखाई दे रहे होते हैं वहाँ पर? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने हैव माई सेल्फ ऑब्जर्व्ड एज वेल, इंडियन नो डाउट नंबर में है ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान आर नॉट लेस देन। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कुछ मैंने देखे हैं ऐसे यूट्यूब में जिनके मतलब फॉलोअर्स हैं वो इंडिया क्या वो तो वर्ल्ड में काफ़ी फेमस पे चल रहे होते हैं। मैं ये उनकी बात नहीं कर रहा जो जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं सिर्फ एजुकेशनिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सिखा रहे होते हैं। तो उसमें इतनी बात नहीं है कि वो है, लेकिन हाँ ये बात है हमारा द स्टैंडर्ड इन IT एंड इंग्लिश हैज़ फॉलन बैडली इन पाकिस्तान। इंग्लिश का टीचर देखेंगे आपको इंडियन ज़्यादा मिलेंगे, इसी तरह आप IT के लेवल में देखें वो देखें, लेकिन मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप देखेंगे तो वो पाकिस्तानी टीचर्स हो ना, दे आर सरपासिंग देन दोज ऑफ द पीपल हु आर टीचिंग ऑन यूट्यूब फ्रॉम इंडिया। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि इंडियन एक यूट्यूबर हैं, बहुत ज़बरदस्त टीचर भी हैं, उन्होंने 107 करोड़ की कह लें कि एक ऑफर थी, उसको रिजेक्ट करके कहा कि नहीं, जो मैं फ्री एजुकेशन लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ वही मैं करूँगा। उनका नाम है खान, मिस्टर खान। तो क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट करके ठीक किया है? नहीं, वेरी फर्स्ट क्लास किया। जैसे आप वो महेश जो है वो मोटिवेशन स्पीकर है, वो आई थिंक उसका नाम वट जो था वो, मैं इसलिए मोटिवेशन स्पीकर को इतना मानता नहीं हूँ, वो हमें गप्पे मारते रहते हैं ज़्यादा, असल में इसलिए नाम याद नहीं है वो ये वो उसका, लेकिन उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि वो यूट्यूब से कहा कि उसको वो हम आपके वो ऐड देंगे, वो कहता मैं खुद चैनल बनाऊंगा। उसका चैनल बनाया तो यूट्यूब को एक दिन में मिलियंस का नुकसान हुआ है, तो उन्होंने उसको कॉल बैक किया और कहा कि नहीं भैया आप ऐड ना दें, लेकिन यूज़ आर चैनल, टीच द पीपल, एजुकेट द पीपल थ्रू आर मीडिया, थ्रू यूट्यूब। तो इन दिस वे देखें वो एक सीक्वेंस चल रहा होता है। आप देखें ना, हम आपस में बात कर रहे हैं तो दरमियान में एक तीसरा बंदा आके इंटरप्ट करे और हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो ब्रेक हो जाए, तो इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। तो इसलिए मेरे ख्याल से उसने सही किया कि मैं एक कंटिन्यूटी में एक पॉइंट पे आके लोगों को एक चीज़ क्लिक करके आगे लेके जाना चाह रहा होता हूँ, और वहाँ वो एकदम से वो इंटरप्शन होती है। जब आप एक ऐड आती है तो वो आप देखें ना, एक ड्रामा भी देख रहे हो तो आपकी अटेंशन डिस्पर्स हो जाती है। दैट्स व्हाई मतलब ही हैज़ डन अ नाइस, आई थिंक। वो एक तो बात है, वो मेरे नज़दीक वो जो यूट्यूब पर जो वो टीचर है वो स्टूडेंट्स का लॉयल है, अपनी मनी के साथ नहीं। Exactly, sir. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि इस वक्त टीचिंग के चैनल्स खोलकर बैठे हैं, कितना को मवाद अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहली बात है कि जो लोग यूट्यूब पे एजुकेशन दे रहे हैं उनका जो पीछे मोटिव होता है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं। मेजर जो उनका फोकस अर्निंग नहीं होता, पहला पॉइंट। अब वो जिस तरह भी उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, जो भी उनके पास स्किल्स उन्होंने सीखी होती है, वो कोशिश करते हैं कि वो फ्रीली डिलीवर करें टू देयर ऑडियंस। तो मेरे ख्याल से जितना भी मतलब जो भी उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स होती है वो कोशिश करते हैं मैक्सिमम लेवल पर उनको स्किल्स प्रोवाइड कर दें। तो फिर इसमें हर बंदे की अपनी फील्ड है, वो अपनी फील्ड के हिसाब से वो एजुकेशन दे रहा है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली अगर हम यूट्यूब को ओपन करते हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ निकालते हैं तो हमें इंडियन यूट्यूबर्स टॉप लिस्ट पर मिलते हैं। अभी रिसेंटली भी एक खान इंडियन यूट्यूबर हैं जो कि बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने 107 करोड़ की ऑफर को रिजेक्ट करके कहा है कि नहीं, मैं अपने चैनल पे ही काम करूंगा और अपने स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसा क्यों है कि हमें इंडियंस टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं यूट्यूब के अंदर स्पेशली? असल में उसकी एक वजह यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। जिनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं वो टॉप ऑफ लिस्ट आ जाती है। ये मैटर नहीं करता है कि टॉप ऑफ लिस्ट में इंडियन है। बात यह है कि अगर उनके एक बंदे ने ऐसी ऑफ़र एक्सेप्ट मतलब रिजेक्ट करके फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये कोई नया कारनामा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये काम किए हैं। फिर भी हम क्यों हमेशा मतलब कि देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टडी करना था, मैंने लिटरेचर स्टडी किया, उसके बाद मैंने जब भी टाइप किया यूट्यूब के ऊपर स्पेशली जाकर, तो मुझे सबसे ज़्यादा इंडियन टीचर्स वहाँ पर मिलते हैं। हमारे यहाँ पर क्यों यूट्यूबिंग वगैरह को इतना प्रेफर नहीं किया जाता? ये कह लें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस कदर बेहतर क्यों नहीं है? असल में बात यह है कि जो हमारी एजुकेशन है ना, जो एकेडमिक एजुकेशन है, उसमें एज इट इज़ कुछ है नहीं कि जो स्किल्स वो लोगों को पढ़ा सके। अब जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो बेचारे बाहर से कुछ चीज़ें सीख के या दूसरे लोगों से सीख के आते हैं, फिर वो यहाँ पे आके एजुकेट करते हैं, इसलिए हमारा शायद थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। इस वजह से वॉल्यूम कम है। तो ये एजुकेशन जो 75 सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हर प्रोविंस के अंदर हम एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने पढ़ी, अगली जनरेशन, अगली जनरेशन, अगली जनरेशन। तो ये एजुकेशन सिस्टम कब बदलेगा और कब पता चलेगा कि ठीक है एजुकेशन सिस्टम बदलेंगे, तब जाके हमें भी एक अच्छी मल्टीनेशनल जगहों पर जाके पोस्ट मिलेगी? देखिए ये ना बात ठीक है आपकी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है कि वो टैलेंट
प्रोड्यूस कर सके जिनकी मार्केट में ज़रूरत है। अब पाकिस्तान के अंदर वो मॉडर्न एजुकेशंस नहीं है जो दुनिया के अंदर अभी चल रही हैं। अब ये एक स्टेट लेवल का काम है जो कि आई थिंक जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की एजुकेशन उस स्टैंडर्ड की हो, चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशन में हो या प्राइवेट में हो। प्राइवेट में कुछ हद तक है, लेकिन गवर्नमेंट्स को भी हमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए जिसमें प्रैक्टिकली हम ना लोगों को कुछ सिखा सके और वो प्रैक्टिकल फील्ड में कुछ अपना मतलब इम्प्लीमेंट कर सके उस एजुकेशन को। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम ऑनलाइन यूट्यूबिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको कितने ऐसे पाकिस्तानी टीचर्स मिलते हैं या प्रोफेसर्स मिलते हैं जो कि पाकिस्तान स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एजुकेट करते हैं? अच्छा, इसमें मैं शुरू से थोड़ा सा आना चाहूँगा। इसमें एक बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जो बच्चा अगर एजुकेट होना चाह रहा है ऑनलाइन, मतलब अपनी ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू वो कुछ पैसा कमाना चाह रहा है, तो जिस बच्चे को ज़रूरत है कि वो बेचारा 5-10 हज़ार की भी जिसको ज़रूरत है वो इस वक्त जॉब करने के चक्करों में है, और ये लोग जो एजुकेट कर रहे होते हैं, जो कोर्स बेच रहे होते हैं, उस बच्चे की जेब से 5-10 हज़ार निकलवा रहे होते हैं जिसको अभी से ज़रूरत है, बेचारा खुद सीखना चाह रहा होता है, उसकी जेब से भी ये 5-10 हज़ार निकलवाते हैं कोर्स बेचने की खातिर। तो आप यूट्यूब से जो कमा रहे हो आप उसी से कमा लो, इतना अच्छा आपने कमाना है। फ्री कंटेंट उनको प्रोवाइड करें, फ्री उनको ट्रेनिंग दें। बाकी आपको ये बेचने वाले ये तो हज़ारों मिल जाएंगे। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अलमिया मेरे नज़र में, बाकी हो सकता है गलत भी हूँ मैं, मेरी नज़र में ये है कि जो उन्होंने सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंट करके इतना नहीं कमाया होगा जितना इन्होंने उसको बेच कर कमाया। जो कुछ भी सीखा है उसको बेच दिया, उसको बेच के पैसे कमा रहे हैं। तो अब तक जो मुझे एक ही बंदा सही लगता है जिसको मैं अब तक फॉलो करता आ रहा हूँ, वो हिशाम सरवर है। बाकी अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगा जो सिखा रहा और जो बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हिशाम सरवर साहब हैं, वो आप जहाँ उनको बुलाएं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, वो कोई चार्जेस भी नहीं ले रहे। बाकी आप किसी को बुला लें, उनकी इतनी हाईली पेड फीसेस होती हैं कि आप उनको बुला के यहाँ ट्रेनिंग करवाएं, उसकी फ़ीस ही आप मतलब पे नहीं कर सकते। तो ऐसे क्यों होता है कि जब हमने प्राइवेट स्टडी करना होता है, स्पेशली जब हम मास्टर्स वगैरह की, मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लें या किसी और मैथ्स कॉम वगैरह की बात कर लें, तो हम यूट्यूब पर जाके नाम ही लिखते हैं तो हम सबसे पहले इंडियन टीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसी क्यों बात है कि वो लोग नंबर 1 सर्च पर रैंक कर रहे होते हैं? अच्छा, इसकी एक वजह है एजुकेशन सिस्टम। हमने अपना एजुकेशन सिस्टम जो है 1935 का बना हुआ वो ही आज तक नहीं चेंज किया, जो एक अंग्रेज़ का बनाया हुआ था, जैसा कि उसने बनाया था सिर्फ और सिर्फ क्लर्क के लिए। उनको उस वक्त क्लरिकल स्टाफ की ज़रूरत थी, उन्होंने वो सिलेबस बना दिया। हमने आज तक उसी को नहीं चेंज किया। इंडिया ने उस चीज़ को चेंज किया, उस चीज़ को अडॉप्ट किया, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिटरेचर को और उनके निसाब को, कोर्स को अडॉप्ट किया और वो अपने स्कूलों में वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान में तो सिर्फ ये एक साइंस आर्ट्स इसे निकल कर आप देख लें स्कूलों में तो एक कंप्यूटर आ गया, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं पता। चीज़ें बनाने की तो मतलब सोच ही नहीं है कि उनको चीज़ें बनाकर या बिज़नेस के हवाले से कुछ बताया जाए। इंडिया में अब एक बच्चा है जो 16 से लेकर 20 साल तक का है, वहाँ इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वहाँ ये बताया जाता है कि उनको 16 से 18 साल तक 10,000 5,000 को कोई बिज़नेस करके दें उनको। वो मतलब 16 से 18 साल 10 साल तक 20 साल तक उसने जो बिज़नेस किया होता है 15,000 का, 10,000 का, 20,000 का, उसमें बेशक उसने घाटे भी खाए हों, लेकिन उसके बाद जो वो 20-25 साल की स्टेज पे जाता है उसके बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप इंडिया के शार्क टैंक चैनल देखें, 20-20 साल के बच्चे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो इतना चैनल मैं देख के उसमें मतलब हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। हमारी डिग्री कंप्लीट होती है 22-24 साल की उम्र में, 16 साल है पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद हमें पता चलता है अच्छा अब हमने कुछ करना है। अब डिग्री हमने की होती है, कुछ स्किल नहीं सीखी होती है, बस डिग्री को लेके जगह जगह जा रहे होते हैं, ये ले लो, CV फोटो कॉपी कराई 15-20 हर जगह देते फिर। अच्छा, अपनी बात की कि यूट्यूबिंग से आजकल वो करोड़ रुपया तक कमा रहे हैं जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं स्पेशली। और इसी तरह एक इंडियन यूट्यूबर है खान, जो कि जिन्होंने रिजेक्ट किया 107 करोड़ की स्पॉन्सरशिप को। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा तो वो यूट्यूब से खुद कमा रहा है और वो एक टीचर है? असल में कुछ होते हैं ऐसे, कुछ इतनी बड़ी ऑफ़र तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आई थिंक ऐसी ऑफ़र रिजेक्ट की हुई हैं सिर्फ इसी वजह से कि हम अपने अवाम को एजुकेट करें। बेशक इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो इस ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवोक कर रहे हैं बगैर किसी फ़ीस के। तो उनका एक अच्छा खासा उनको जिनकी आप बात कर रही हैं उनका मैंने सुना है कि उनका एक फैमिली बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है, जिसकी वजह से उनको ज़रूरत नहीं है, इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया। बाकी मैं कुछ ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता, तो आई थिंक। थैंक यू सो मच।